नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर हम इस प्रोग्राम यादों के वर्ग से एक बार फिर आपके सामने एक ऐसे मेहमान को लेके आ रहे हैं जिसका तो आप लोगों ने पहले ही देख रखा पोस्टर पे। कुछ लोग और जुड़ जाएं तो मैं उसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन भी दे दूं, तब तक मैं शेयर करता हूं। राजीव नमस्कार। हाँ जी, शेयर करते रहिए। आप अपने ना सुरागनी उसमें भी, मेन में भी डाल देना इसको। मैं तब तक बाकियों को शेयर करता हूं। राजा जी को भी मैं शेयर कर रहा हूं, बिलाल साहब को भी, उसको भी आगे अगर बढ़ाना हो। नमस्कार अंजू जी, काफी दिनों के बाद। आई थिंक लास्ट प्रोग्राम में आप आए नहीं थे। हेलो रोजी, हेलो नमस्कार। रोजी सुरागनी में भी डाल दीजिएगा आप, मेन सुरागनी में। मैंने वैसे राजू को भी कह दिया है, वो भी देख लीजिए, उसने डाला ना हो। मैंने कर दिया वहां पे मेन सुरागनी में, ग्रुप में। थैंक यू अंजू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चले भी लोग जुड़ रहे हैं, मैं तब तक एक चाय का घूंट ले लेता हूं एज यूजुअल। हाँ हाँ अंजू, आई कैन अंडरस्टैंड, लास्ट टाइम यू आर नॉट देयर। आप घूम ही रहे हो, कभी यूएस कभी कहीं। नो इश्यू, नो इश्यू अंजू। आई थिंक बाद में आपने देखा होगा, रिकॉर्डेड वाला देखा होगा आपने। चलिए, काफी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब आज के मेहमान, जैसा कि आप जानते हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि वो म्यूजिक के हरफन मौला है। वो कंपोजर भी है, वो मिक्सर भी है, जो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो म्यूजिक प्रोडक्शन भी करते हैं। और उनका जो जोनर है वो है मेनली फोक एंड ऑफ कोर्स सूफीज्म, बट वो हर टाइप के जो गाने गाते हैं। और उनको मैं ये बोलूंगा कि उनकी जो मैडम है, शी इज ऑल्सो वंडरफुल वंडरफुल सिंगर। आज वो उनके साथ नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि उनको भी हम मेहमान की तरह यहाँ पे भी बुलाएंगे। शाही मुमताज, मैं ये बोलूंगा कि वो हमारे कश्मीर के जगजीत चित्रा जो डुओ है, बहुत अच्छा मैडम भी गाती है, बहुत ही अच्छा। उनको तो कई कलाकारों ने वहां पे जो है लता मंगेशकर का नाम से बुलाते हैं उनको। और हमारे जो आज के मेहमान हैं, ही इज ए ग्रेट, नॉट ओनली द सिंगर बट आल्सो कंपोजर ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। हम आज के सिंगर का इस प्रोग्राम में
स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे आप लोग अभी कमेंट्स कर रहे हैं, यही है तालियां और यही है इस्तकबाल करने का तरीका हमारा। नमस्कार, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार राजेश वेलकम, जी। वेलकम, वेलकम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब ना, जब मेरे मतलब पंडित कम्युनिटी से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब वो ये गेस्चर करते हैं ना, तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गेस्चर। मतलब जब भी मेरे दोस्त मुझसे मिलते हैं, पहले ही वो करते हैं, नमस्ते बिलाल नमस्कार। जी, आप ठीक हो अच्छे से। ये गेस्चर मुझे दिल को छूता है सच में। आप मेरे अल्फाज जो दिल के हैं, मैं वो कह रहा हूँ, मैं वो आपने बयान जिक्र कर किया रहा था हूँ। कभी, तभी मैंने आपको वेलकम, आपने कभी जिक्र किया था, मुझे अच्छा लगता, आप यू करते हो। हाँ हाँ, मुझे ये गेस्चर बहुत अच्छा लगता है, हाथ जोड़ गॉड के। ब्लेस। क्योंकि आप मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इंसान डाउन टू अर्थ रहता है ना, मतलब आप देखिए, हर कोई रिलीजन हो ना, वो सिखाता है कि आप डाउन टू अर्थ रहे, आप ना एग्जैक्टली, जमीन से जुड़े रहे। एग्जैक्टली। आसमान वो तो अलग बात है ना। तो मेरी तरफ से आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत श्री अकाल, आदाब। आज आपने मुझे अपने ग्रुप में बुलाया लाइव प्रोग्राम पे, मैं बहुत ही मशकूर हूँ। जितने भी इसके एडमिन्स हैं उनका मैं मशकूर हूँ, खासकर आपका। आपने मुझे थैंक यू, दावत गॉड दी, ब्लेस यू, आपने गॉड ब्लेस। आपने प्रोग्राम से पहले मेरे साथ कन्वर्सेशन किया, मेरे बारे में जाना, मेरे बारे में मतलब मेरे बात करने का स्टाइल देखा आपने। मैं उस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने पहले प्रोग्राम करने से पहले मेरे बारे में बहुत सारी जानकारी आपने बहुत कहीं जरूरी होता है। मैंने सुना, कहीं नेट से, कहीं आपने सर्च करके, ऑब्वियसली क्योंकि आजकल ऑब्वियसली है, डिजिटल बहुत वर्ल्ड ज्यादा जरूरी होता वर्ल्ड है वो। जी। तो इससे ये पता चलता है कि जो एक मतलब ना, जो हम कहते हैं प्रोफेशनल होस्ट, एंकर की यही पहचान होती है, एक प्रोफेशनलिज्म। थैंक यू राहुल जी। यही चीज प्रोफेशनलिज्म कहलाती है। तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया बुलाया यहाँ पे। तो हुक्म कीजिए मेरे लिए, मुझे क्या करना है, क्या बताइए आप, अरे मैं आपके बस लिए हाजिर आपसे वार्तालाप करेंगे, दिल की बात करेंगे। व्हाट आई जनरली से कि दिल से दिल की बात। डॉक्टर रमेश निराश इज आल्सो हियर। लास्ट टाइम इनका हूँ। प्रोग्राम था, जी तो काफी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी हम बता, अंजू जी, शी इज फ्रॉम यूएस, यूएस से भी जुड़ी हुई है हमारे साथ इस टाइम। जी तो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है, पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि जैसे आप सारे जानते हैं कि बिलाल साहब या राजू जी, राजा बिलाल या राजू जी बोलूंगा मैं आपको। राजू मुझे घर में कहते हैं, आप सब कह सकते हैं मुझे वो राजू। राजू जी बुलाऊंगा मैं आपको। तो जी 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 जी। वंडरफुल सिंगर है, वंडरफुल म्यूजिशियन है, कंपोजर है, जैसे मैंने बोला, हरफन बोला है म्यूजिक के। बहुत बहुत शुक्रिया। सो मैं चाहूंगा सबसे पहले ना आपसे कोई गाना सुने हम। आप विश्वास कीजिए, मैं कल से आपका ये गाना बार बार सुन रहा हूँ। मैं आपसे सुनूंगा यहाँ पे, वो बाद में सुनूंगा। अभी हमारे बंदे जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे, वो आपसे सुनूंगा। बट आप जो भी आप चाहेंगे, जो गाना, मैं इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ मतलब नॉन कश्मीरीज भी हमारे इससे जी जुड़ जी जाते हैं। जी जी जी। अदरवाइज सर वनान है कशर पटेन करो कत एंड बस लाइक करा, क्योंकि जनरली बस कशर पटेन कोशिश करा, मगर तभी तुम्हें मैं मत कन्वर्सेशन। पूछना, इस करो कश्मीर थे, इस करो उर्दू थे, हाँ, जो भी मिक्स है मिक्स इस करो। करेंगे, मिक्स करेंगे। तो तोय कर तो शुरुआत किसी गाने से जो आपको, जो आप चाहते हैं। देखिए रमेश जी, मैं ये कहूंगा कि सिंगर जो होता है ना, उसके लिए यही होता है कि वो जब परफॉर्म करता है ना, उसका मेन एम जो होता है, जो मतलब मैं अपना कहूंगा जाती तौर पे, मेरा ये मतलब आर्टिस्ट का ये एम होता है कि वो दिलों को खुश करे, ठीक है, एग्जैक्टली। वो एंटरटेन करे लोगों को। यही बस उसका एक एक चीज यही उसमें होती है कि वो चाहता है कि मेरे जो परफॉर्मेंसेस है, मेरा जो मतलब ये फन है, इससे लोग महजूज हो जाए, इससे लोग लुत्फ अंदोज शांतिलाल हो सिद्ध जाए, ठीक भी है। हमारे साथ जुड़े हैं। ही इज राइटिंग वन जी ऑफ द जी बेस्ट जी। सिंगर्स आई हैव सीन। जो ये हमारे शांतिलाल सिद्ध, ये भी हमारे मेहमान रहे, बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी अच्छा बात है। गाते हैं, लीलावत तो के लिए ये बड़े फेमस। मैं अपने नोट पे आऊंगा वापस। तो उसमें ये नहीं होता है कि भेदभाव कोई, चाहे मैं नात पढ़ूं, चाहे मैं भजन पढ़ूं, चाहे मैं कीर्तन करूं, हमारा सिर्फ यही मकसद होता है कि लोग उससे खुश हो जाए। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली। कलाम ये बचपन में बड़ा मैं गाया करता था, बचपन में। मतलब जो मेरे पीर साहब थे, मोहम्मद अशरफ साहब, या जो मेरे गॉडफादर मान लीजिए, मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं, गुलाम अहमद सूफी साहब, जिनको कहते हैं किंग ऑफ द फोक म्यूजिक, ओ, उनसे मैंने सुना है ये कलाम, बचपन में सुना है मैंने। क्या बात। मैं यहाँ पे इसकी दो लाइनें पेश करूंगा। मुझे प्लीज। लगता है कि ये अभी मतलब
इस वक्त ये कलाम मौजून है कि मैं यहाँ पे पेश करूं। प्लीज। Pan sadros naviches lama katboz daimon mitdita Anantakin Ponzan Shraman Zuchum Brahman Kar Gatsudha Raz Hamsai Gartsam Azdram Tamanna Raz Hamsai Gartsam Azdram Tamanna Raz Hamsai Gartsam Azdram Tamanna शिव जी में कौन आमाय कठबाम शिव जी क्या बात। शिव जी में कौन आमाय कठबाम शिव जी शिव जी परा राम राम अस्त्राम तमन्ना शिव जी परा राम राम अस्त्राम तमन्ना राज हमसा Gartsam Azdram Tamanna When Shamsan Sakhnamay Maktasar Thakan When Shamsan Sakhnamay Maktasar Thakan Subhovnam Sarisham Azdram Tamanna Subhovnam Sarisham Azdram Tamanna Raz Hamsai Gartsam Azdram Tamanna Raz Hamsai
करता मैं एज़्रा मैं तमन्ना अज़्रा मैं तमन्ना अज़्रा मैं तमन्ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात, क्या बात, बहुत ही सुंदर आपकी आवाज और इसके अल्फाज, बहुत ही सुंदर। आपने प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से की है, थैंक यू। हमारे हाँ, साथ मुझे लगा मुनासिब यही कलाम है तो इसी से शुरुआत करेंगे। नहीं, वही है जो आत्मा को छू जाए, रूह को छू जाए, जी वही जी जी बिल्कुल उसी से शुरू किया। हमारे साथ अभी भारती रैना जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस हमारे दूरदर्शन से थी, एंड भूषण लाल जी बहुत अच्छे शायर है, वो भी उर्वशी जुड़ी हुई है, काफी लोग जुड़े हैं। गिरजा रैना जी, वेलकम। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि जैसे हम सारे जानते हैं राजू जी के, राजा बिलाल जी को, के सुपर सिंगर। तो आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई है, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई है, पहले हम ये जानना चाहेंगे, उसके बाद हम बाकी शुरू करेंगे। कहाँ पे आपकी पैदाइश थी, अभी आप कहाँ रहते हैं, और पैदा कहाँ होते हैं, और पढ़ाई कहाँ की थी? जी रमेश जी, मैं एक्चुअली मेरी परवरिश और पैदाइश जो है वो खयाम, आप जानते होंगे, खयाम चौक जिसे कहते हैं, ख्याम नामपुरा चौक खयाम। है, उसमें जी जी, मांस रोजा नामपुरा खयाम, उसके बगल, उसके साथ में ही बरबर शाह है ना। बर्बर शाह, तो वो बिल्कुल। मेरी, हाँ, वो मेरी बर्थ प्लेस है, वहां पे मैंने सथु जन्म लिया है। बर्बर शाह, हाँ सथु बर्बर शाह, हाँ, सथु सत्तू बर्बर शाह बरबर, जैसा होना। सत्तू बरबर हाँ। शाह मतलब उसके बगल में है, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो खयाम में मेरी पैदाइश हुई है, बर्थ प्लेस मेरी वही है, वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ। स्कूलिंग भी मेरी वही कुलीपुरा में स्कूल एक था, कुलीपुरा हाई स्कूल, वहाँ पे हाँ। मेरी स्कूलिंग हुई है। तो ये मेरी परवरिश है, वहाँ पे हुई है मेरी परवरिश। जी। तो अभी आप कहाँ पे हैं, रिहाइश कहाँ पे है अभी आप लोगों की? अभी वहाँ से हमने खयाम से हमने तकरीबन 8-9 साल हो गया, हमने शिफ्ट किया है, हबक नसीम बाग साइड से हम शिफ्ट हुए अच्छा, हैं। नसीम बाग साइड। अभी हम वहीं पे रिहाइश पजीर है, वहीं पे रहते हैं। जी। तो संगीत का रुझान कब से शुरू हुआ? संगीत, मैं ये कहूंगा कि संगीत तो बस ज़ामुत इकवटे मैं संगीत से बचपन पढ़े उसमें लगाओ। मतलब संगीत के रोने साथ के इस बदले वजह से आपने मैं कहा। मतलब जो मेरे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि आप में पहले से ही ये गेस्चर्स थे कि आप दूध के बदले जब आपके कान में रेडियो रखा जाता था, ट्रांजिस्टर, तो आप चुप हो जाते थे, ठीक है। अच्छा। तो वो मुझे मेरी मम्मा कहती है कि आपके वो लक्षण, कहते हैं ना, लक्षण बचपन से ही नजर आते थे कि कुछ है ना वो अभी संगीत का। अभी संगीत का तो उसके बाद मैं कहूंगा, ये यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि मेरा स्कूल था कुलीपुरा में, वहाँ पे मेरे टीचर थे, स्टाइलिस्ट टीचर, मुझे अभी भी याद है, शमीम साहब उनका नाम है, वो अभी भी है माशाल्लाह। तो उन्होंने एक बार अनाउंस किया प्रेयर पे, जैसे असेंबली होती है स्कूल्स में लगती थी असेंबली, तो उन्होंने प्रेयर पे, असेंबली पे अनाउंस किया, यहाँ पे कोई बच्चा कुछ कर सकता है तो आए, क्योंकि हमारा स्कूल वहाँ पे एक मोहल्ले में, लोकेलिटी में हुआ करता था। तो जैसे मैं उठ के खड़ा हो गया, जी जी, मैं उठ के खड़ा हो गया, छोटा सा बच्चा था, मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने उनको कहा कि मैं कुछ करूंगा। उन्होंने कहा क्या करेंगे, मैंने कहा मैं नाच पढ़ूंगा। आवाज वाह, मेरी बचपन से ही थी, गॉड गिफ्ट थी मेरी अच्छा, आवाज ना, उसी का आवाज। देन होती है। हाँ हाँ, मतलब ये मुझे नहीं पता था तब पिच क्या होती है, क्योंकि बच्चे को क्या पता होगा। तो मैं बड़ा हाई पिच में नाच पढ़ता था, हाई, बहुत ही हाई पिच में। तो फिर मैं उठ के खड़ा, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, कि उन्हें उनने देखा ना ये छोटा सा बच्चा है, इसी ने खाली हाथ उठाया, तो मुझे अप्रिशिएट किया, और मतलब आप मान लीजिए गोदी में उठा के मुझे स्टेज पे लाया क्या। तो मैं गया, मुझे याद है, अभी तक भी मुझे याद है, मैं गया वहां पे स्टेज पे, मैंने एक नात पढ़ी एकदम से हाई पिच में। मैंने कहा ना आपको, स्कूल लोकेलिटी में हुआ करता था, मोहल्ले में, वहां खिड़कियों से कशीर में कल्चर दारू की तरह सेरी, महल दारू किनते आई हम साई पता है कि स्कूल के सेट में लोनस में मौकूद में बड़े अप्रिशिएट, वहां पे मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो मुझे लगता है मेरी सिंगिंग की शुरुआत वो है स्कूल की असेंबली, और वो स्टेज, वो छोटा सा स्टेज हुआ करता था वहां पे, और शमीम साहब मेरे जहन में है, ये मेरी संगीत में शुरुआत है। 8 साल, यही 7-8 साल का था मैं तब।
मतलब आपने जब सही मैं कहा कि संगीत आपके साथ ही पैदा हुआ था। जी जी तो जो जी ये जी उसे भगवान मेरे लिए ना, मेरा संगीत मेरे लिए, हाँ जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब आपका संगीत जो है आपके साथ ही पैदा हाँ, हुआ मेरा था। संगीत मेरे लिए बिल्कुल। आपने एक बार जिक्र किया था किसी इंटरव्यू में, मैंने देखा था। पहले मैं यहाँ पे हमारे साथ कुसुम दर्जी आई हुए, शी इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट एक्ट्रेस एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छी शायरा। शी इज आल्सो वाचिंग अवर प्रोग्राम, वी आर ब्लेस्ड जो हमारे साथ इस समय आपकी, उन्होंने अभी बोला था आवाज माशाल्लाह है, ये आवाज बहुत अच्छी है। तो मैं सब मेरी तरफ से उनको थैंक्स हाँ, बोलिए ये मेरी सामने तरफ से। आपको कमेंट्स दिख रहे होंगे, मैं सामने आपके कर लेता हूँ। तो जी जी आपने एक बोलिए। जगह जिक्र किया था कि संगीत के कारण आपको घर से निकलना भी पड़ा था, मामा के यहाँ रहना पड़ा था एक दो साल, वो क्या था? जी 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 एक्चुअली ऐसा है कि मेरे घर में मतलब कोई संगीत से वाबस्ता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। नहीं वो तो वो खैर इससे आप तो वो तो पैदा हो इससे गए। वाबस्ता नहीं है, ना मैं किसी घराने से हूँ, ना मैं किसी संगीत घराने से हूँ। हम्म, वो इससे वाबस्ता नहीं है। जब मैंने ये मतलब ये जब मैंने ये ना ये तय किया कि मैं संगीत में आ जाऊंगा, मैं इसी में ये करूंगा कि मुझे आगे और कुछ नहीं करना है, बस संगीत में ही मुझे जाना है। तो वो मेरे लिए हार्ड टाइम था उस वक्त। मेरे पापा, अल्लाह उनको मगफिरत करे, उस टाइम पे वो बहुत नाराज हुए थे। मेरी अच्छा। फूफियाँ, मेरे पापा, हाँ बहुत नाराज हुए थे कि ये क्या चुना इसने, क्योंकि क्योंकि मतलब कहते हैं ना वो कश्मीर में वो संगीत का उतना वो नहीं था। नहीं था मतलब exactly। अब ये नहीं पता था कि संगीत क्या है, इसमें क्या फ्यूचर है, ये कैसे आगे जा सकते हैं इसमें, तब ये चीजें नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैंने नहीं माना किसी का, मैंने बस संगीत 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 किया। तो उसके बाद ऐसी सिचुएशंस हो गई घर में कि मुझे निकलना पड़ा, ऐसी सिचुएशंस हो गई। मेरे मामा, जो मेरा ननिहाल था, वो बहुत जबरदस्त ना, वहाँ पे जो दीवारें थी ना, वहाँ की दीवारों में संगीत था। मेरी नानी, मेरा अच्छा। मामा, हाँ ओके। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे मतलब मातामाल महफिलें साइड सामान ऑफ लगते ये थे। योस मातामाल हाँ हाँ, साइड में योस मातामाल मातामाल साइड। साइड में वारिया सपोर्ट था, जो जबरदस्त संगीत का माहौल। इनफैक्ट अभी भी वहाँ पे संगीत का माहौल बहुत जबरदस्त है। वो हाँ इस चीज को लाइक करते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं अच्छी शायरी को, अच्छे संगीत को, अच्छे गुलकारों को। वो मतलब उनके प्लेलिस्ट में यही गुलकार से, जो आज की जनरेशन हमारी नई भी है, वो भी हम्म, बस संगीत के साथ ही मतलब उनका है इसके साथ। क्या तो बात। मगर मेरी नानी नानी थी सेम टाइप की, वो उसको बड़ा लगाव था। या मेरे मामा जी, जिनका मेरे फुल्ली सपोर्ट जिनका मेरे साथ था, तो उन्होंने ही फिर मुझे संगीत में मतलब भेजा, दोस्तों को बताया, वहां पे बताया, यहाँ पे बताया, पैसे देता था मुझे, जाओ करो करो संगीत में, मुझे पता है तेरी आवाज बहुत अच्छी है, जो करेगा जाओ करो, मेरा फुल सपोर्ट है तेरे साथ। क्या बात। तो हाँ, मेरे मामा का बड़ा सपोर्ट रहा मुझे। मामा भी मुझे करती थी सपोर्ट, मगर वो हिडन करती थी पापा के बाद ना। वो कहती थी चलो कोई बात नहीं, आप करते हो, मगर उसके सामने कहते थे गलत किया आपने, गलत किया, ये क्या करते हो, गलत किया, वो क्या, ये क्या। तो फिर धीरे धीरे रमेश जी, फिर ऐसी सिचुएशन आ गई, मैंने ऐसा माहौल फिर घर में बनाया। और मैंने हमेशा मतलब ना एक अच्छी पोइट्री, एक डिसेंट, जो कहते हैं ना डिसेंट म्यूजिक, सूफी म्यूजिक जिसे हम कहते हैं, उन चीजों को मैंने हमेशा चुना। मैंने एक अच्छे ना मतलब जो कहते हैं ना वो अच्छी चीजों को चुनना, जो मेरे हिसाब से अच्छी होती आपको थी। दिल को और अच्छा लगे। हाँ हाँ हाँ, इन डिसेंट वे ना, इन डिसेंट वे मैंने वो उन चीजों को चुना। फिर घर वालों को भी थोड़ा थोड़ा लगा, जब मैं थोड़ा कामयाबी मिलने लगी मुझे, तो फिर घर वालों को भी लगा नहीं ये कुछ कर रहा है, इसको लोग जान रहे हैं, ये इसके बारे में हमें लोग पूछते हैं, इसके बारे में हमें लोग बताते हैं। तो ऐसी शुरुआत हो गई बस। फिर तो ऐसा माहौल बन गया घर में कि मेरे पापा मुझे कहते थे, अल्लाह उनको मगफिरत करे, वो मुझे फिर कहते थे, फरमाइश करते थे कोई गाना सुनाओ। क्या बात। ऐसा माहौल फिर बन गया घर में, बिल्कुल। तो आपके गुरु जो आपने जिनसे सीखा हो, तो वो कौन थे? जहां तो मुझे याद है, जैसे आपने स्टार्ट में भी बोला था कि आपको जो है गुलाम हसन सूफी साहब से पहली मुलाकात हुई थी। गुलाम अहमद सूफी साहब, गुलाम अहमद सूफी। उनसे पहली आपकी मुलाकात हुई थी, तो आपने जी जो सीखा हो किसी से, आपने कहीं जिक्र किया था गुलाम नबी शेख साहब से आपने सीखा था शायद। नहीं नहीं, एक्चुअली जब मैंने आपको जब कहा ना स्कूल, जब मैंने स्कूल से शुरुआत की, उसके बाद मेरी वापसी, मैं एक बार इज्तिमास में हिस्सा लेता था। वो जो इज्तिमास होते थे दरगाह मैं में, समझ गया मैं। हाँ मैं उनमें हिस्सा लेता था। फिर एक बार मैं बीमार पड़ गया ऐसे ही,
अचानक से मेरे गले में कुछ हो गया पछ ने कशिश पे बना सोया एमसे जो नजर वजर लगी एमसे जो ये इस गाने को पका वका क्या तो मेरे मामा जी मैं मामा जी की बात करूंगा यहाँ पे तो उसी का एक पीर था वो जाता था उनके पास तो फिर उसने मुझे वहां पे लिया अपने साथ अच्छा कहा कि अच्छा क्यों पीर ऐसा क्यों ये नजर लगी अच्छा क्यों दुआ की डॉक्टर मतलब डॉक्टर के पास मुझे लिया गया मुझे एनटी के पास लिया गया उसको बताया गया कि इसके गले में ये मैंने दवाई भी खाई मगर फर्क नहीं हुई उसके बाद मुझे वहां पे लिया गया फिर वहां पे ये अल्लाह का करना होता है तो फिर वहां पे मेरी वाबस्तगी हुई उस पीर के साथ मोहम्मद अशरफ जिनका नाम था शाह मोहम्मद अशरफ कादरी साहब वहीं पे मेरी मुलाकात हो गई गुलाम अहमद सूफी के साथ वो मेरी शुरुआती बचपन के जो मेरे दिन थे ठीक है वो लिखता है ना वही तकदीर जो लिखता है वही मिलाता रहता है इसी तरह वो मेरे बचपन की शुरुआत वहीं से मेरी हुई फिर उसके बाद मैंने म्यूजिक को वापस म्यूजिक से मेरी वापसी ज्यादा हो गई क्योंकि वहां पे जो पीर के साथ हम थे वहां पे वो अलग सा माहौल था वहां पे महफिल समा लगते थे अजास महफिल लगान शाम न शाम ताकि उस वहाँ गेवने सोचते गेवान क्या मगर ओप सोप को मैं वो ओप सोप तमी से तमी को तुमने महफिलन तक बूझ में तुम सूफी शेरी बूझ में तक तुम कलाम बूझ में तक तम पत वोन में इन एडिशन वोन में पत पीर से तक बहेचा बदल बुशुस बदल चीज खतर बुशुस यता लाइट म्यूजिक सूफी म्यूजिक इन बदल फॉर्मस मजदा कर तमिज मा उसी कांसेप्ट तुता उसने किया तो बुशुस यता इतके म्यूजिक प्रोडक्शन मज यून में उसी जहनियत वर्ड पर के कर है इतने कर पाने उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया अपने दोस्तों के साथ फिर मुझे मैं काजी रफी के पास भी गया वहाँ पे भी मैंने कुछ साल में गया वहाँ पे भी मैंने तरबियत हासिल की उसके बाद शौकत साहब हमारे बहुत ही क्रीम ऑफ द मतलब संतूर प्लेयर है हमारे वो उसके बाद भी मैं गया वहाँ पे भी मैंने तरबियत हासिल की उसके बाद मैं मान लीजिए लंगू साहब हमारे हैं कृष्ण लंगू जी उनके बाद भी मैं फिर सीखता था उसके बाद जब मेरा ऑडिशन का टाइम आया मैं फिर शेख साहब के पास गया शेख साहब ने मेरा ऑडिशन किया वहाँ पे शेख साहब उन दिनों थे रेडियो में तो फिर उन्होंने हम दो लड़के गए थे शहजाद आसिम एक का नाम शहजाद आसिम तो मैं उन्होंने हमको कहा कि आप घर आ जाओ आया करो फिर हम जाते थे हम तकरीबन जाते थे उसके घर तरबियत लेते थे वहाँ पे लाइट म्यूजिक है उसकी तरबियत लेते थे क्योंकि हमें ऑडिशन प्रिपेयर करना था हमें उसके लिए प्रिपरेशन करनी थी हम जाते थे वहाँ पे फिर हमने ऑडिशन क्वालिफाई किया उसके बाद बस ये जर्नी स्टार्ट हो गई ऐसे जी चलिए पहले आपसे कुछ और सुनते हैं वो गाना जो कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा हिट हुआ था और जो दिल को छूता है वो सुनना चाहेंगे आपसे ये लिहाज जिंदगानी बहुत बिल्कुल मैंने क्या कश पड़े होना तेरी कंठ फट रहा हूँ उसके बाद हम आगे ये गाना मैंने जब मैं कोविड में बैठा था मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि वो कोविड में जब मैं बैठा था घर में सभी बैठे थे तो मैंने यहाँ पे स्टूडियो मेरा होम स्टूडियो है जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ मैंने डिसाइड किया मेरे पास एक कलाम था मैंने डिसाइड किया चलो मैं आज इसको बनाता हूँ मुझे इस पे नजर पड़ी मैंने ये मुझे रिलेट हो गया इस चीज में सिचुएशन के साथ हो गया उस टाइम तो मैंने उठा के कंपोजिशन हाँ मैंने उस टाइम कंपोजिशन शाम को बनाई 10-15 मिनट में मैंने कंपोजिशन बनाई और 1 घंटे में मैंने गाना अपने कंप्यूटर पे तैयार किया और वीडियो भी 1 घंटे में बस ये 1-2-2.5 घंटे लग गए इस गाने को बनाने में और इसने धूम मचा दी मैंने शाम को अपलोड किया और फोन बंद किया और सो गया सुबह में देख रहा हूँ मेरे फोन में मैसेजेस मेरे फोन पे कॉल्स वो सारी थी और ये बड़ा वायरल हो गया था उस टाइम पे इनफैक्ट इससे दो चीजों ने रिलेट किया एक कोविड का टाइम था एक हमने जो कश्मीरी पंडित है हमने इसको रिलेट किया जी ये मैं कहना चाहूंगा कश्मीरी पंडित की मुझे बहुत सारी मैसेजेस आई उन दिनों अभी भी मेरे पास मैसेज पड़ी हुई है ऑडियो मैसेज मेरे पास पड़ी हुई है मैसेज मेरे पास पड़ी हुई है उन्होंने बड़ा इसको पसंद किया बहुत पसंद किया तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे पेश करने की हाँ स्टेज इज योर्स पूरा सुना दीजिएगा मैं बैक हाँ मैं कोशिश करूँगा
हो हो Yeli asi zindagani beis karo mulaqat Yeli asi zindagani beis karo mulaqat गिल शिकव तई कथबात बेइस करो मुलाकात गिल शिकव तई कथबात बेइस करो मुलाकात गिल आस जिंदगानी बेइस करो मुलाकात गिल आस जिंदगानी बेइस करो मुलाकात बेइस करो मुलाकात हो 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 Sankhar besari baran mutsuro tari Sankhar besari baran mutsuro tari Jalneri beirut sa beis karo mulaqat Jalneri beirut sa beis karo mulaqat Ye shikr tai katma beis karo mulaqat Gil शिकव तई कथबा बेइस करो मुलाकात गिल आस जिंदगानी बेइस करो मुलाकात गिल आस जिंदगानी बेइस करो मुलाकात हो हो Alam az pareshan Gunhan pe pasheman Alam chu az pareshan Gunhan pe pasheman Karma dikhna na jaat beis karo mulaqat Karma दिखना न जा बेइस करो मुलाकात गिल शिकव तई कथबा बेइस करो मुलाकात गिल शिकव तई कथबा बेइस करो मुलाकात गिल आस जिंदगानी बेइस करो मुलाकात Gel आस जिंदगानी बेइस करो मुलाकात हो हो सफियस हमें चैनी बुलंद जज़्बानी सफियस हमें चैनी बुलंद जज़्बानी बुलंद जज़्बानी अशकों
az andvat beis karo mulaqat aşkots az andvat beis karo mulaqat Gilshik gatay katwa beis karo mulaqat Gel as जिंदगानी बेअस करो मुलाकात हो कुछ बोल नहीं सकता मैं। ये उस टाइम पे ये बड़ा ये है सिचुएशन मुझे इमोशनल करता है, जब भी मैंने सुना इमोशनल करता है मुझे। बिल्कुल ये बिल्कुल एक तो इसके बोल, मेरे ख्याल में ये आरिफा गुलजार, क्या नाम इस शायर का? आसिफा 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 गुलजार गुलजार। बिल्कुल एक तो लिखा उसने, और उठ के आवाज आपकी सर, क्या बताऊं मैं आपको राजू जी। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं कितनी बार सुन चुका हूँ इसको, तब भी, अब भी, आज भी। मैंने शेयर भी किया था अपने ग्रुप्स में। बहुत ही सर, बहुत थैंक यू आपने, मतलब इस प्रोग्राम माय प्लेजर ऑलवेज सर, माय प्लेजर। थैंक यू। हमारे बीच में इस टाइम काफी जो है लोग, अभी अशोक सराफ घायल साहब भी है, और हाँ, रेनू मलाजी है, विजय मलाजी की जी पता है रेनू जी की मेरी तरफ से उनको आदाब कहिए। और घायल साहब को भी, घायल साहब मेरे बड़े अच्छे, मतलब मेरे फॉलोवर हैं, फैन है मेरे, उनको भी मेरी तरफ से। मैं वही, इसलिए मैं आपको, नरम जमाल साहब हमारे काफी लोग हैं, सरला पंडिता जी, उर्मिला फरूक कौल जी है, उर्मिला जगदीशन जी है, शी इज आल्सो वंडरफुल सिंगर। काफी लोग, सुनील बाड़ू आपके बहुत बड़े फैन हैं सर, मैं बता रहा हूँ। सुनील बाड़ू बार बार लिख रहा है मेरी ओर से, सुनील बाड़ू जी वंडरफुल। हाँ सुनील जी, बिल्कुल सुनील जी मेरे बड़े फैन है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। लिख रहा था उनको, सुनील जी को मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब। उनको कहिए शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैंने उनको कहा था, मैंने मैसेज की थी उनको, ज्वाइन कीजिएगा। चलिए ये, अब आप जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला था जी कि आप जो मेरे ख्याल में कश्मीर की पहली जोड़ी है, जो मतलब वंडरफुल, मैंने ये कह सकता हूँ, मैंने जगजीत सिंह चित्रा जी की बात की थी, तो एग्जैक्टली आप दोनों बहुत ही अच्छा गाते हैं। और मैम का या भाभी जी का मैं बोल दूं, शाही मुमताज, उनका भी बहुत ही अच्छा गाते। तो उनसे मुलाकात कैसे हुई और ये सिंगिंग डुओ कैसे बन गया? आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन पूछा मुझसे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। एक्चुअली ये भी म्यूजिक की ही देन है। शाही जी बेसिकली वो शौकिया तौर पे गाती है, उसका प्रोफेशन, वो फैशन डिजाइनर है, मगर वो शौकिया तौर पे गाती है। मगर शौकिया तौर पे वो क्या गाती है, उसको अपने कशिर पछना बना तमिशन पन्नन ज़ोरन हिंस पाई क्या मुझसे एज म्यूजिक कंपोजर बना, एज तमसुन बेटर हाफ में किया बुझुस एज म्यूजिक कंपोजर बनानी है तमिशन पन्नन ज़ोरन हिंस पाई क्या। तो कट तो हम आएंगे वापस। मुलाकात कैसे हो गई? मुलाकात यही है कि रिकॉर्डिंग थी, शाही जी आई थी वहां पे, शाही जी रिकॉर्ड कर रही थी, अपना कोई एल्बम रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने उसका म्यूजिक किया था, म्यूजिक मैंने डिजाइन सारा किया था, म्यूजिक मैंने बनाया था। तो वो रिकॉर्डिंग के लिए आई, वहीं पे मुलाकात हो गई। पहली नजर मैंने उनको देखा, मगर पहली बार मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी। उनकी जो आवाज थी, मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने उनको सुन के ये बताया कि आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है और यूनिक वॉइस है आपकी, सबसे जुदा वॉइस है आपकी। तो उस टाइम पे वो एल्बम जब हमने किया, वो बहुत ज्यादा हिट हो गया, वायरल हो गया वो। उसकी कैसेट्स, तब उन दिनों वो सीडीज निकलती थी, कैसेट्स निकलती थी, तो फिर वो रातों रात बिक गए बड़े जबरदस्त अंदाज में। जो कंपनी वाला था वो मेरे पास मिलने आया, कहा कि अब हमें ऐसे ही 10-15 एल्बम्स बनाने हैं। फिर वो दौर स्टार्ट हो गया, बनाए हमने एल्बम, बहुत सारे एल्बम। तो ये मुलाकात थी। फिर धीरे धीरे जब मुलाकातें बढ़ गई, तो उनको मैं अच्छा लगने लगा, मैं उनको अच्छा लगने लगा। तो ये होता है ना, जोड़ियां ऊपर से बनती है, तो फिर बिल्कुल अच्छे लगने में ही पता नहीं कहाँ से हमारा ये लव एट फर्स्ट म्यूजिक हुआ था।
ये जी कह जी दो। जी जी जी, अच्छा तो अच्छा वर्ड आपने यूज किया। जी 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 जी, लव एट फर्स्ट म्यूजिक। तो बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह जो है अभी आपको कितने साल हो गए शादी को? तकरीबन 12 साल हो गए। गॉड ब्लेस। तो आपके दो जी बच्चे हैं, तो उनको भी माशाल्लाह, आपने मेरे दो बच्चों को बच्चे भी हैं। आपने म्यूजिक एक की बेटी तालीम है दे रहे हैं? मेरी 8 साल की, और मेरा 4 साल का बेटा है माशाल्लाह। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तो कुछ उनको म्यूजिक की तालीम दे रहे हो बचपन से? नहीं, मतलब मेरा ये नहीं है कि मेरे पास मेरी बेटी आती है स्टूडियो में, अंदर आती है, उसको पता है यहाँ पे पापा के इसमें ना हम स्टूडियो में किसी को अलाउड नहीं है, सिर्फ पूरे घर में उसको अलाउड है, मेरे बेटे को भी नहीं। फिर वो सबको अच्छा। कहती है यहाँ पे देखो मुझे सिर्फ अलाउड है, मुझे सिर्फ अलाउड। उसमें मुझे थोड़ा सा दिख रहे हैं ना, वो टीचर्स दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से। मगर मेरा ये नहीं है, वो आती है कभी बैठती है पियानो बजाती है, कभी कंप्यूटर खुद खोलती है, या मेरा हारमोनियम या गिटार लेती है, तो मैं उसको कुछ नहीं कहता हूँ। मगर थोड़े थोड़े से मुझे उसमें लक्षण ना वो दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से। अपने दिख रहे, बाकी अपने ऐसा कोई वाले, हार्ड एंड रूल। हाँ जो आपके वाले लक्षण दिख रहे हैं कि बचपन से म्यूजिक के हाँ साथ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल। जब देखिए क्या है कि मम्मी डैडी दोनों म्यूजिक के इतने अच्छे हैं, तो दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। तो शुक्रिया। मैं 1 मिनट आपसे लेना चाहूंगा कि मैं भाभी जी का भी एक गाना सुनाना चाहूंगा जो आप दोनों ने गाया। मैं जी जी जस्ट 1 मिनट जी लेना जी, चाहूंगा। प्लीज प्लीज। क्या जानी दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावण यशोदन हो तस्कट करारा से तस्कत करारा से। नजर न लगे यार, कमाल 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 के डिवोर्स, बहुत आई बहुत ब्लेस यू, शुक्रिया, बहुत 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 बहुत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैंने अपने उसमें लिंक भी दिया है। अगर आप मेरे कमेंट, दोबारा मैं लिंक डाल दूंगा। तो जब भी आपने मैं उसके बारे में भी आ रहा हूँ अभी, फोक म्यूजिक के नाम से इनका है। तो वो लेबल आप लोग लेबल मेरी फोक लिंक स्टूडियो लिंक कर कश्मीर, सकते हैं। फोक स्टूडियो कश्मीर। तो मैं जी उस पे आ रहा हूँ आप। तो फोक स्टूडियो कब से शुरू हुआ और ये कॉन्सेप्ट कब आपको लगा? देखिए, फोक स्टूडियो कश्मीर मैंने बहुत साल पहले स्टार्ट किया, मगर अभी हमने काम उस पर बहुत कम किया। अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, मतलब फोक स्टूडियो पे जो हमें काम करना है, अभी हम उस मतलब जो जो काम हमें करना है उस पर अभी रिसर्च हम कर रहे हैं कि हम क्या क्या काम करने जा रहे हैं वहाँ पे। देखिए, फोक स्टूडियो कश्मीर जब मैंने बनाया, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपने जो जितने भी हमारे म्यूजिक के फॉर्म्स हैं, जितने भी हमारे म्यूजिक के फॉर्म्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, चाहे उसमें आप छकरी कहे, चाहे आप उसमें रोक कहे, चाहे आप उसमें नंद छकर सां कशीर मज बनान, या बिल्कुल। ईद रेफेसिस दियावान ना, या हिंजे वन मुनोस, मतलब ना, जो अभी लोग पता ही नहीं है लोगों को ये क्या चीजें थी, मगर वो चीजें ऑर्गेनिक चीजें थी, उनमें अपना मजा था। देखिए, आजकल वर्चुअली हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर जो ऑर्गेनिक चीजें होती है ना, उनमें एक बिल्कुल अलग मजा होता है, उनमें एक अलग शुद्ध असर होता शुद्ध है, जो उनमें होता है एक सच में। अलग एम्बियंस होती है, उनमें एक अलग सोज होता है ना। उन चीजों को मैं चाहता हूँ, ये मेरा मानना है कि उन चीजों को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है। मैं अभी एआई पढ़ता हूँ, मैं डिनाई नहीं हाँ, करूंगा, मैं पढ़ता अच्छा हूँ। अच्छा। मगर अगर मुझसे कहा जाए, मुझसे पूछा जाए कि आपको लगाव किन चीजों में है, मुझे लगाव है कि मैं यहाँ पे हारमोनियम लेके बैठता हूँ, कोई लिसनर मेरे सामने है, वो मुझे सामने सुनता है, ठीक है। या अभी जैसे हमारा सिर्फ एक ही सोर्स है कि हम फेसबुक पे है या किसी और प्लेटफॉर्म पे, मगर हम लाइव है ना, हम लाइव में ये चीजें कर रहे हैं, है ना। मैं लाइव यहाँ पे एग्जैक्टली। हारमोनियम बजा रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ। तो इन चीजों में अपना मजा है, इन चीजों में अपना असर है, इन चीजों में अपना फील है। तो फोक स्टूडियो का यही मकसद है कि हम ऑर्गेनिक चीजों को, हम ऑथेंटिक साउंड को, हम उन चीजों को प्रिजर्व करें और उन चीजों को ही सामने लाए एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। बस ये मकसद है फोक स्टूडियो। अभी आप इसमें कुछ बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ आपने इस तरह का किया हुआ शुरू, जिनको आप, जो जी हमारे जी जी बेसिक जी जी। ऑर्गेनिक जो जो बेसिक है हमारा, तो इसमें आप कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं क्या?
जी जी जी, मेरे तकरीबन मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ जूम पे। मेरे तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे मतलब इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि हमें फोक सीखना है, हमें कश्मीरी फोक सीखना है, हमें कश्मीरी फोक म्यूजिक के बारे में नॉलेज चाहिए। नहीं तो हमें ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे मिलते हैं, मगर हमें कश्मीरी जो सोज है, जो सिंगिंग है कश्मीरी, युस आलो सुशु कशुर आलो बिच कशुर आलो छना अलग अक आलो छना एग्जैक्टली सुशु ताच एग्जैक्टली पन असर क्या अगर इस मनो मोम बत दे आप असर क्या अगर इस वनो मुझी बद दे अच्छ पन असर छना अच्छ पन बिल्कुल फील सही, छना। ब्यूटीफुली तो एक्सप्लेन, ये बिल्कुल। चीजें मैटर करती है, ये चीजें मैटर करती है। मतलब अगर इस पन सकाफत पन रूट्स इस थाओ तिम जिंद अमी वजह अश तिम ब्रो पान सत पकनाव तेली हेको जिंद रूह तेली हेक सन बहुत पहचान अच्छा, जिंद रूह। बहुत अच्छा, बिल्कुल। हाँ मुझे अच्छा लगता कि देखिए जितने में मैंने इससे पहले भी आपसे पहले भी जिनसे के साथ भी हमने मुलाकात की, बातचीत की, सब इंटरेस्टेड है इस चीज में कि उस असली बेसिक चीज इस म्यूजिक को कशीर या फिर पानी देसी म्यूजिक बनो, जो गुलाम हसन सूफी साहब, विजय मलाजी, शेख साहब, जिन्होंने भी जो भी हमारे पुराने सिंगर से वो गाते थे, उसी को हम चाहते हैं कि क्योंकि आजकल ना जैसे आपने सही कहा कि बिल्कुल आवाज में पीछे से कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं, वो करते हैं, दैट लूज जो असली जो खुशबू उसकी है वो खो जाती है। तय करो जिक्र नंद यम साथ नंद म्यूजिक छसा कूता आनंद छुआ दत बोदनस कूता सूथिंग आनंद बिल्कुल बेचो ऑर्गेनिक तिमन छट पाई आसा इसके गवान छो, मगर जो सुनता है ना उसको वो कितना अच्छा लगता गाने सुनने में। बिल्कुल सही, रमेश जी थैंक यू ये बोनते मरा अक्कत आज मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन 20 साल पहले स्टार्ट की है। म्यूजिक प्रोडक्शन ठीक है, म्यूजिक प्रोडक्शन डिजिटल रिकॉर्डिंग 20 साल पहले कश्मीर में हमने स्टार्ट की है। ठीक है, ट्रैक यू आर द रिकॉर्डिंग फर्स्ट जिसे टू हम कहते प्रोड्यूस हैं, आई थिंक। मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग जिसे हम कहते हैं ना, वो हमने स्टार्ट की है हाँ 20 साल पहले। मैंने अकदलील लोलिश फिल्म है फर्स्ट कश्मीरी डिजिटल हाँ फिल्म, उसका मैंने फर्स्ट कमिंग म्यूजिक टू किया, दैट। उसके मैंने गाने बनाए। तकरीबन मैंने 50-50 ट्रैक में उसके गाने बनाए। मैंने स्लैब बेस इंट्रोड्यूस की, मैंने स्लैब बेस बजाई उसमें, मैंने ड्रम्स बजाए, मैंने सब कुछ मैंने फ्यूजन किया, मगर अपने कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। रबाब भी बजाया, गिटार भी बजाया, मैंने मटका भी बजाया, ड्रम भी बजाया, तुमकनारी भी बजाए। ठीक है, एक गुड फ्यूजन क्रिएट किया। ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने उस टाइम पे 20 साल पहले ये चीजें की। मगर मैं ये कहूंगा इस स्टेज पे, मैं ये कहूंगा कि मैं वो सर्कल होता है ना, सर्कल घूम के आपको अपने रूट और अपनी पहचान, अपने जो सोज जो सोज मैं कंपोजिशन में रस युस तथ मज़ बरकरार था। क्या मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, कोई लड़का है कोई टेक्नोलॉजी यूज करता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर कोई अच्छी आवाज है, उसको क्या ट्रेंड के लिए जरूरत है कि ऑटो ट्यून वो यूज करे। ठीक है, ऑटो ट्यून एक पर्टिकुलर चीज के लिए बना है, मैं ये जानता हूँ ना, मुझे पता है, मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन पढ़ी है। ऑटो ट्यून एक पर्टिकुलर चीज के लिए बना था। ठीक है, अब ऐसे भी सॉफ्टवेयर आए, अब ऐसे भी प्लगइन्स आए, मेलोडाइन करते हैं लोग आवाजों को। वो किसी हद तक ठीक है, अगर आपका लगता है आपकी शुद्धियां कम है, आप मेलोडाइन करते हैं, या फ्लेक्स पिच है वो करते हैं आप, वो किसी हद तक ठीक है, आप अपनी आवाज को ठीक करते हैं, उस चीज को सुर में लाते हैं, वो भी वैसे ठीक नहीं है। मैं कहूंगा मतलब रियाज करना जरूरी है। आप क्यों ऐसी गायकी करेंगे जिसमें आपके सुर कम लगेंगे। ठीक है, आपको रियाज करने की जरूरत है, तब जाके आपको आपकी आवाज निखरेगी, आपके सुर सही लगेंगे। आपको सॉफ्टवेयर में जाके जब आप अपनी पिच को करेक्ट करेंगे ना, उसमें वो ना मैकेनिज्म आएगा ही आएगा मैकेनिज्म, ये मैं वसूख से कहता हूँ। आप बिल्कुल देखिए आजकल आप गाने सुनिए, कोई भी गाना सुनिए, आप देखिए उसमें लगता है जैसे मशीन गाती है। मतलब कोई भी नहीं, मैं कहता हूँ 90-80% गाने मशीनों ऐसे के जरिए तो करते हैं। जैसे यस लगता यू है आर कि राइट। मशीन गाती है, मशीन से आवाज जैसे आती है। उस चीज के मैं खिलाफ हूँ। कश्मीरी में ज्यादा, मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं अपने कश्मीरी म्यूजिक की बात करूंगा, उस चीज के मैं बहुत खिलाफ हूँ। आप ऐसा कीजिए, ये जब इंडिया में आया था पहले पहले ये ए आर रहमान साहब ने यूज किया था ऑटो ट्यून, फिर उसने भी हाँ छोड़ा, उसने कहा नहीं इससे आवाज खराब हो जाती है, इसको छोड़ो, ये नहीं करना है, क्या ये करना ही नहीं है। नहीं तो उस टाइम लोग पागल हो गए थे जब उन्होंने वो क्रिस्टल क्लियर वॉइस सुनी थी, हाँ मतलब जब उन्होंने यूज किया था इस चीज को। मगर फिर रोजा उनको भी समझ आया रोजा वगैरह में यूज किया था उसने। ऑर्गेनिक चीज में जो मजा है वो मशीनी चीजों में मजा नहीं है। बस ये इससे मैं इस बात की एंड करता हूँ। अभी फरमाइश आ रही है कि अभी मैंने एक गाना भी सुनाया था, आप एक जो आपने ड्यूट गाया है
मैम के साथ, शाही मुमताज के साथ, वो एक सुना दीजिए कुछ। जी 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 जी। रावा यशोदम है अस्कत करारा से, अस्कत करारा से। रावा यशोदम है अस्कत करारा से, अस्कत करारा से। क्या जाने दिलुक दत बन है यस ताज बहारा से, ताज बहारा से। रावा यशोदन है अस्कत करारा से, अस्कत करारा से। कन्नोल गजल परिम दुर्दान दहान हरिम, दुर्दान दहान हरिम। कन्नोल गजल परिम दुर्दान दहान हरिम, दुर्दान दहान हरिम। सोजस में तुम्हार करिम है बोजा सुयारा से, बोजा सुयारा से। क्या जाने दिलक दत बन है यस ताज बहारा से, ताज बहारा से। रावा यशोदन है अस्कत करारा से, अस्कत करारा से। क्या बात, क्या बात। रेणु चंगू जी हमारे साथ है। वो कहते हैं कि आज शाही मुमताज जी भी होनी चाहिए थी साथ। वो मैंने बोला था, बट स्टार्ट में मैंने बोला उनको भी हम यहाँ पे बुलाएंगे एज ए गेस्ट। वो आज है नहीं यहाँ पे। मेरे घर रमेश जी आपने लेट बोला था। मैं तो कहना चाहूंगा आपने लेट बोला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे से गलती होगी, मैं मानता हूँ। मगर मैं आपसे बोला हूँ कि दोबारा आपको और मैम को साथ बुलाना, ये आपने वादा करना। जरूर 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 जरूर। बहुत बहुत जरूरी है। जगजीत सिंह चित्रा सिंह जो हमारी जोड़ी कश्मीर, और इतना अच्छा दोनों गाते हैं ना, कसम से कहता हूँ, आनंद आता, आनंद आता। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आज वादा लिया हमने रेणु जी कि दोबारा बुलाएंगे इनको और दोनों साथ आएंगे उस टाइम। आज मेरी गलती है, मैंने पहले इनको, बाद में मुझे एकदम ध्यान है यार, मैंने तो मैम के बारे में बोला था, तो शी इज नॉट देयर, नहीं तो वो जरूर आ जाते। तो आपने कुछ मतलब कुछ क्या, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 20 साल पहले आपने कुछ इस तरह के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के बनाया था, तो आप कौन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? देखिए रमेश जी, मैं मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स तकरीबन 2, 3, 4 बजाता हूँ मैं। एक वो आप बजाते हैं, व्हाट यू कॉल दैट, मेलोडिका। मेलोडिका, वो आप थोड़ा बहुत दर्शकों को दिखा देंगे?
हाँ, अगर मैं आपके पास सारे तकरीबन मैं मटका मैं यही जिक्र करना चाहूंगा। मैं कीबोर्ड में मेरा डिप्लोमा है, कीबोर्ड में बजाता हूँ, मैं गिटार अच्छा बजाता हूँ, मैं ये क्या कहते हैं इसको, मटका जो है, जो यू मेंशन तुम्बकनर आल्सो, तुम्बकनर, मटका, परकशन इंस्ट्रूमेंट में सारे बजाता हूँ। तो ये कशियर खुदा दिन इंस्ट्रूमेंट। सलाहियत है उनकी। मगर ये जो जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने बात की, ये मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मैंने बजाया था कश्मीर में, उसी गाने में जिस गाने की आपने उसी जिक्र गाने की। में स्टार्ट में जो आपने, हाँ यस हाँ, यस, उसी गाने में मैंने इसका एक पीस बजाया था, उसी से मैंने शुरुआत की। पहले इसको कहते थे पियोनिका पियोनिका, फिर इसका योनिका, नाम पड़ गया मेलोडिका। मेलोडिका। बड़ा प्यारा इंस्ट्रूमेंट है ये, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, एक बार कुछ इसमें सुना दीजिए कुछ धुन। हाँ, बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, मुझे बड़ा पसंद है। दोनों मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल। हम ऐसा करें कि मैं एक कंपोजिशन बजाऊंगा, जो हमारे व्यूअर्स है उनको वो लिखना है कमेंट्स में ये कौन सी कंपोजिशन। दैट्स वंडरफुल। बताइए कौन सी कंपोजिशन है, लिख लीजिए। मैंने तो सब आपके लिए मैंने ये फरमाइश भी पूरी की। मंद जिगरस। ये गुलाम कादिर काचरू साहब उर्दू में लिख रहे हैं, मैं लकीली पढ़ सकता हूँ। तो करियो आलमोस्ट मन सबने जिगर। लिखा है, करे हाँ मंदिर हाँ, के। काफी लोग, पहले भारती जी ने लिखा था और काफी लोग ने, कायल साहब ने भी लिखा। जी 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 तो जी जी। रशीद फराज साहब, वो रेनू जी ने पहले ही लिख दिया था, वी आर मिसिंग हाँ रशीद हाँ, फराज साहब। रशीद साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, बिल्कुल उन्होंने गाया है ये गाना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये गाना सुन लें आपसे फिर एक बार। हाँ आपने तो जरूर, एक मैं बार सुना दिया। मुझे बड़ा पसंद है ये गाना, बहुत पसंद है मुझे ये गाना। बहुत अच्छा है ये गाना, सुनिए। करियो मंज जिगर जाय छमनो माय मशानी। करियो मंज जिगर जाय छमनो माय मशानी। करियो चतमो चुनी प्याला चाहतो करुछु चतमो छतमो चुनी प्याला चाहतो
तो कलमरुचु पेमो रप बदनस ay chamno mai mashani kariyo manz jigras jai chamno mai mashani kariyo manz jigras jai chamno mai mashani. वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी अंजू जी ने पूछा था ये कलाम किसका है, तो कलाम काचरू साहब ने जवाब दिया था हबक खातून का कलाम है, हबक खातून। जी चलिए अंजू जी, आपको जवाब मिल गया। हाँ जी, जो आपने लिखा था बिल्कुल उन्हीं का कलाम है ये। तो ये जो आप म्यूजिक प्रोडक्शन, ये फॉर द अंडरस्टैंडिंग आप, मुझे तो थोड़ा बहुत पता है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग आप जो हमारे व्यूअर्स है, जो म्यूजिक प्रोडक्शन और म्यूजिक मिक्सिंग में आपका क्या इसमें अंतर करते हैं? देखिए, म्यूजिक प्रोडक्शन जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, कोई कंपोज करते हैं, नहीं, कंपोज एक अलग चीज है। कंपोज जब हम करते हैं उसके बाद उस कंपोजिशन को कंप्यूटर पे चढ़ाया जाता है, ठीक है, फिर उसकी प्रोडक्शन की जाती है, म्यूजिक प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, ठीक है। मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, उसके अरेंज किया जाता है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, उसका जॉनर क्या है, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, कैसे हमें इसको डालना है, कहाँ पे ब्रिज करना है, कहाँ पे इसको हुक बनाना है, उसको प्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद जब वो सारी चीजें बनती है ना, तो फिर वो आता है मिक्सिंग में। मिक्सिंग जब हम करते हैं, हम फिर उन सारी चीजों को मिक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमने प्रोडक्शन में की होती है, चीजें यूज की होती है, फिर हम उनको मिक्स करते हैं। अच्छा, मिक्सिंग के बाद दूसरा प्रोसेस होता है फिर उस वेव को मास्टर करना, ताकि वो लोगों को, कानों को अच्छा लगे, उस चीज को मास्टर करना। ये बड़ा ना, ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। अपना क्रिएटिव पर बना समीर काम पत्ते ऐसे सैनिम फैन छ आसान, ऐसे तीन शुक्रगुजार तिम छु बोजान, पत्ते तिम बना गलत ठीक छ कि खराब छु बोलत, बस अल्फाज। बट वही है ना, ये दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो है, उसको आप पहचानते कि कैसे ले आए। जी जी जी। तो आपका जो है, यू आर एन ए ग्रेड ऑल इंडिया रेडियो से आपको एज ए वोकलिस्ट और आपको एज ए कंपोजर भी मिला हुआ, तो ये कौन सी ईयर में हुआ? जी, ये लॉन्ग बैक हुआ था तकरीबन। तो अभी जो अभी आपका जो रेडियो कश्मीर पे आपके आज से 8 साल पहले मुझे एक ग्रेड मिला है। तब जाके हमारे हिमायत साहब वो थे, हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये, आप बहुत ही यंग है जिनको ये ए ग्रेड इस एज में मिल रहा है, नहीं तो इसके लिए बहुत एज के बाद ये मिलता है। तो मैंने उनका शुक्रिया किया, मैंने कहा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ऑल इंडिया रेडियो हमारा श्रीनगर का है, उसमें आजकल किस तरह के चलते रहते हैं गाने जैसे हम पहले सुनते थे, अभी आते हैं कैसे? हाँ चलते हैं वहाँ पे, बिल्कुल। अच्छा, उसमें जैसे पहले हम सुना करते ऐसे याद 9 बजे सुबह मेरा स्कूल तम साथ गाने चल रहे होते थे, कश्मीरी गाने उस टाइम। तो वही आज भी चलते हैं। आप ऑनलाइन उसको, रेडियो को, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो की ऐप है, उस पे आप वैसे ही सुन सकते हैं, आराम से चलते हैं। दैट्स ग्रेट। आपके कहीं अवार्ड्स और हाई एक्लेम मिले हैं, जो मैं कहीं पढ़ रहा था, कनाडा फिल्म फेस्टिवल में, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में और दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में, तो वो किसी पर्टिकुलर म्यूजिक पे मिला था कि आपने परफॉर्म किया था वहां पे? नहीं, एक्चुअली जो मैंने आपको म्यूजिक के बारे में, जो कंपोजिशंस है मेरी, म्यूजिक और वोकल्स मेरे थे, मैंने एक फिल्म बनाई, फिल्म का म्यूजिक किया है, आख दलील लोलिच, फर्स्ट कश्मीरी पिक्चर फिल्म। हाँ, उसका म्यूजिक, फुल फ्लेज म्यूजिक मैंने किया। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम गुल अख्तर जी को गवाया था, ज़ूं तार इंतजार रोब पारस बलिए, वो गाना मैंने ही मतलब प्रोड्यूस किया है सारा। वो गुलजार गनाई साहब ने गाया है उसके साथ। और उसके बाद मैंने कश्मीर डेली एक फिल्म बनी यहाँ पे, उसका भी मेरा फुल फ्लेज म्यूजिक। हाँ, उसके बाद परतो फिल्म एक बनी, उसका भी मेरा एक आधा हिस्सा है म्यूजिक का, और हमारे साथ उसमें डॉक्टर दिलनवाज साहब की।
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए यहाँ पे, जिनका मैंने म्यूजिक किया, म्यूजिक बनाया। अच्छा अच्छा, उन फिल्मों के थ्रू आपको इनमें जो है क्लेम्स मिले थे। जी, चलो जी, भगवान जी, ने चाहा तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, हम भी साथ काम करेंगे। हाँ, जरूर एक जो जरूर जरूर प्रोड्यूस कर रहा हूँ जरूर। तो उसमें माय और प्लेजर सर, ऑलवेज माय प्लेजर। जब भी जरूरत होगी मतलब मेरी, आपसे आप तो हुक्म कीजिएगा। मिलके तो बहुत आनंद आएगा, वहां बैठेंगे साथ तो कुछ ना कुछ हाँ, धमाका ही ये टीम हमारा काम टीम वर्क ही होता है, ये एक बंदे से नहीं होता है, ये टीम की ओर रहता ही है। अभी मैं थोड़ा सा और आपका समय ले लूंगा, जी 5-10 मिनट ज्यादा लूंगा, तो जी कोई गजल हिंदी वाली कोई सुना दीजिए। मैंने आपकी कुछ गजलें भी सुनी, जी बहुत जी अच्छी गजल। जी। कुछ हिंदी वाली गजल सुना दीजिए, क्योंकि नॉन हिंदी वाली भी इसमें देख रहे हैं, नॉन हाँ कश्मीरी हाँ, भी। एक्चुअली मेरी एक, मैं ये करना चाहता, आपने मेरे दिल की बात ना छीनी, बताई आपने वहाँ पे। तो मैं एक गजल, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। ये हम मतलब ना, ये हम दोनों कम्युनिटी को जो है रिलेट करती है, ठीक है। मैं ये खुसूसी तौर पे यहाँ पे पेश करना चाहूंगा। ये उस्ताद सुजात खान साहब की कंपोजिशन है, ठीक है। कलाम है ये कृष्ण बिहारी का कलाम है ये, मगर ये ओके, मेरे क्लोज टू माय हार्ट, क्लोज टू माय हार्ट। मैं अक्सर इसको गाता हूँ, ये मेरी बड़ी बहुत अच्छा ब्रदर, वी पसंदीदा आर लकी। है। सुनिएगा इसको अच्छे से, मतलब ना ये इसके अल्फाज क्या है। मैं पूरे JNK के लोगों को इसको ना डेडिकेट करता हूँ, इस गजल को। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। ये इसका शेर काबिल गौर है। चाहे सोने के फ्रेम में झट दो, चाहे सोने के
फ्रेम में जट दो, चाहे सोने के फ्रेम में जट दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत ही सुंदर। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ, अरे क्या बात कुछ सर। बचा और ही आपने नहीं। लास्ट वाला सुना दिया था, चाहे सोने के फ्रेम में जट दो, आईना कभी हाँ, झूठ बोल, ये बहुत आईना सुंदर, कभी झूठ बोलता ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो नाइस, शुक्रिया शुक्रिया। सो आपने एक ईस्टर म्यूजिक के साथ कुछ सरगम के नाम से किया था, व्हाट वाज दैट? सरगम मेरी दूसरी लेवल एक है, सरगम मेरा एक्चुअली दूसरी एक लेवल है, वो भी मेरा एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके थ्रू भी हम काम करते हैं, सरगम के थ्रू। जी, जो एक्चुअली मेरा, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ उसका नाम ही सरगम है, ठीक है। तो जी जी, वो मेरी दूसरी लेवल है, उसके थ्रू हम क्लासेस, वर्कशॉप, बहुत सारी चीजें करते हैं उसके थ्रू। उसके बारे में कुछ बताएं, हो सकता कुछ बच्चे हमारे, कुछ जो पेरेंट्स हैं यहाँ वो भी हों, तो वो सरगम कोई भी अगर मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा, कोई भी अगर कश्मीरी म्यूजिक, जितना मुझको, मैंने कहूंगा मैं उस्ताद हूँ, मैं अपने आप को उस्तादों में शामिल नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है अपने आप इसके साथ उस्ताद जोड़ना। जितने भी मेरी नॉलेज है मैं वो मतलब अपने तक महदूद नहीं रखना चाहता हूँ, मैं सिखाना चाहता हूँ। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कश्मीरी म्यूजिक, जो असल कश्मीरी म्यूजिक की पहचान है, जो उसका सोज है, जो उसके टिडबिट्स है, अगर सिखाना चाहता है तो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेलिटीज हम उनको बताएंगे बाद में क्या है उसमें फॉर्मेलिटीज। म्यूजिक के लिए वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं सीखने के लिए। तो जैसे उर्वशी जी बोल रही थी कि उसके बारे में आप लिंक अगर हो तो देन यू कैन शेयर इट। हाँ हाँ, नहीं वो आप वो सिंपल मेरे प्रोफाइल पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं हर किसी मैसेज के जवाब देता हूँ। ठीक है, दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। मैं एक कश्मीरी एक फॉर्मेट, अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारी एक बहन ने जिक्र किया था, रेनू जी ने, सॉरी अंजू जी ने, ताचवनाज वनमुन, वनमुन के बारे में कुछ सुना आपने कभी? कश्मीरी पंडित अपनी शादियों में सुना, मतलब नहीं, मैं एक बार लुंगू साहब के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट था, शायद अंजू जी को पता होगा, उसमें हमने हिंजे जो वनमुन है वो हमने किए थे उसमें। जी जी जी, एग्जैक्टली हमने किए थे उसमें। तो उस टाइम पे लुंगू साहब ने मुझे उस बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज दी थी कि ये वनमुन जो हम कश्मीरी जो शादियों में जैसे हम करते हैं उसका थोड़ा डिफरेंट ये स्टाइल होता है। हाँ, उसका वो मान लीजिए, वो आप मान लीजिए रागाज टाइप का होता है, ठीक है। हमारा जो हमारी कम्युनिटी का होता है वो होता है फोक टाइप का। इसमें दो चीजें ये है, हाँ वो फोक टाइप का था, ये तो रागाज का, इसमें थोड़ा वेव दूर से, हाँ लंबी वेव में वो करते हैं। तो इसके बारे में मैंने सुना है, और इनफैक्ट हमने किए थे भी, 1 2 3 4 हमने किए थे ये। और हम मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आगे भी इस पे काम करना चाहता हूँ, और मैं करूंगा। हाँ, और मैं करूंगा, मुझे इन चीजों पे काम करना है, मुझे जरूर इन चीजों पे काम करना है। दिलीप लंगू जी जो लंगू साहब के बच्चे हैं, तो वो भी इसी बारे में, जैसे आपको मैं तभी आपको, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड कि आप फोक म्यूजिक, बिकॉज दैट इज अगेन ए पार्ट ऑफ दिलीप जी अक्सर हम बात करते हैं, दिलीप जी से भी कभी कभी हम बात करते हैं, वो भी
फोक टेल्स पे उन्होंने काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। काम करते हैं, बहुत अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको उस बात का जिक्र किया। इसके बाद मैं आता हूँ छकरी पे, जी क्योंकि छकरी जो है ना, चाहे वो कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम्स हो या कश्मीरी हिंदूज हो, हर कोई उस जो वो छकरी वाला जो पार्ट है हमारे फोक का, उसको जी। बहुत ज्यादा लाइक करता है। तो उसको किस तरह से आप कुछ बढ़ावा दे रहे हैं कुछ छकरी में? मैंने कहा ना, छकरी जो है ना, ये फोक का ही फॉर्म है। मतलब तो कुछ इस तरह का वनान गाना नहीं साथ, वनान क्योंकि वनान कशुर छाकर रूफ है ना। जैसे कि मैंने कहा, मैंने 20 साल पहले सपोज रोब पारस बलिए, ये क्या, ये फोक है, ये भी कश्मीरी है, फोक है ना। तो ऐसी कश्मीरी फोक में मतलब बहुत सारी कंपोजिशंस ऐसी है जो दिल को छूती है। मतलब अगर आप सुनेंगे जैसे वो रिवाइव किया था इंसान, क्या बोलते हैं, या तुझे खंजर मारे, जो हाँ एक किस्म का रिवाइवल था उसका। हाँ, दिल मतलब इंसान हैरान हो जाता है कितनी अच्छी कंपोजिशंस हमारे फोक में, म्यूजिक में है। बहुत जबरदस्त कंपोजिशंस है, अगर उन पे काम किया जाए, एक अच्छे ढंग से काम किया जाए, बहुत एक अच्छी वाइब्स क्रिएट हो सकती है। आप पुराने लिख लीजिए, गुलाम हसन सूफी साहब जो बहुत ही क्लासिकल जी में जी गाते जी थे, उन्होंने जी एक जी जी टोन पकड़ी प्रजनोमय जी दूरिये, जी वो जी 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 कहाँ से कहाँ जी आज भी जो है जी उसका जी जी, वही है ना, वो उसमें वही वही मैंने कहा ना रमेश जी, मैंने कहा ना कि उसमें लाई होती थी फोक, उसमें लाई होती थी, अपना रस होता था उसमें, है ना। तभी वो लोग, कश्मीरी लोग उसको पसंद करते थे। वो रस धीरे धीरे छूट रहा है। नहीं, वो अभी दोबारा रिवाइव जब हो रहा है ना, जब पुरानी चीजें वापस आते हैं। अगर आप ले लेंगे कि आज कोई भी आप एफएम चैनल सुन लीजिए, वहां पे आपको मोहम्मद रफी, किशोर, लता जी के गाने सुनने को मिलेंगे। हाँ हाँ, लेटेस्ट मैं वो नहीं तो जाहिर सी बात है। क्योंकि वो रस कभी जा नहीं सकता। सेम हमारे नहीं, कश्मीर में एक्चुअली मैं रमेश जी यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा। मैंने इसलिए कहा कि ये बदकिस्मती है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ गई, ठीक है, कितनी फॉरवर्ड है फिल्म इंडस्ट्री। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि उनके सामने कंपोजर की वैल्यू अभी भी है। अभी भी वहां पे कंपोजर कंपोज करता है और सिंगर को देता है, वो उसको गाता है, ठीक है। मगर यहाँ पे कश्मीर में बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कंपोजर को खत्म किया गया, जबकि पहले हुआ करता था कंपोजर। जैसे कि आप हमारे लेजेंड्स की बात करें हमारे भजन सोपोरी जी लेजेंड, हमारे किशन लंगू जी, हमारे नसरुल्लाह खान साहब, हमारे गुलाम नबी शेख साहब, हमारे मतलब बहुत सारे कंपोजर्स जिन्होंने गाने कंपोज किए हैं। जो आजकल हम गाने सुनते हैं कश्मीरी में, जो नए लड़के बनाते हैं गाने, वो किन की कंपोजिशन है? वो कंपोजर्स की कंपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे बदकिस्मती ये हुई कि सिंगर्स ने खुद कंपोजिशन बनाना स्टार्ट की और खुद ही गाना स्टार्ट किया। उसका नतीजा ये निकला कि सारा म्यूजिक एक जैसा लग रहा है, कोई डिफरेंस ही नहीं लग रही है। क्योंकि कंपोजर में ये खुसूसियत होती थी कि उसको पता होता था कि ये कंपोजिशन मुझे इस सिंगर को देनी है, इसका जॉनर क्या है। हाँ, ये कंपोजिशन मुझे विजय जी को देनी है, इसका जॉनर क्या है। ये कंपोजिशन मुझे मतलब ये इसको किसी और सिंगर को देनी है, फराज साहब को देनी है, मुनीर साहब को देनी है, इसका जॉनर क्या है। वो उसको उसी रंग में डालता था, तब जाके म्यूजिक क्रिएट होता था, उसमें अलग अलग रंग दिखते थे, ये होता था। ये बात बिल्कुल सही कही आपने, क्योंकि आज जो भी कोई बच्चा आता है वो खुद ही कंपोज करके, खुद ही उसमें वो करके वो नहीं, वो गलत है, वो गलत है। मैं चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ सबको, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ, मैं कंपोजिशंस बना के दूंगा जिनको जरूरत। अगर बच्चे हैं, खुद मत बनाओ कंपोजिशन। आपका रंग जो है, आप कंपोजिशन अगर बनाएंगे, आप उसमें वही रंग डालेंगे, उसमें वही फील आएगा। जब आपके लिए कंपोजर कंपोजिशन बना के देगा, तब उसमें एक अलग रंग दिखेगा। हमारे जम्मू में अभी जो कुलदीप सप्रू जी है, अच्छा कंपोजिशन करते हैं वो भी आए थे हमारे प्रोग्राम में। उनका भी बड़ा अच्छा मैंने देखा, काफी अच्छा मतलब जिस तरह कंपोजर होना चाहिए वो अच्छा करते हैं। नहीं, कंपोजर तो माशाल्लाह अभी भी बहुत सारे हैं। मतलब आप अभी भी इस जनरेशन में भी कंपोजर्स बहुत सारे हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि उनसे काम नहीं लिया जाता है। उनको देखिए मैं कंपोजर, मैं क्वालिफाइड कंपोजर हूँ ऑल इंडिया रेडियो से, ठीक है। मुझे कभी कभार बुलाया जाता है कि आप ये चीज कंपोज करो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि खाली मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपोजर्स हैं हमारे यहाँ पे। सबको बुलाइए ना, आप सबको बुलाइए, कंपोज कोई चीज करवाइए, तब जाके उसमें कोई अलग रंग दिखेगा, अलग एक मजा आएगा तब जाके।
चलिए, आपका फेवरेट सिंगर कौन रहा है अब तक का? कश्मीर में बात कर रहा हूँ। कश्मीर में देखिए मेरे फेवरेट सिंगर बहुत सारे हैं, मतलब मैं नहीं ये कहूंगा कि कश्मीर में जो एक से टॉप पे बढ़कर रहता ना। टॉप पे, मतलब आप देखिए जो हमारे पुराने सिंगर्स हैं, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करूंगा, मुझे सब पसंद है। चाहे आप ओके, गुलाम नबी शेख साहब की बात करें, विजय कुमार मल्ला साहब की बात करें, किसी भी सिंगर की बात करें, मेरे दिल के करीब है। मैं हर किसी को सुनता हूँ, मैं हर किसी चलिए को सुनता हूँ। विजय हाँ कुमार मल्ला बिल्कुल। जी का कोई गाना सुना दीजिए आप, मल्ला जी हाँ का। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैं आपका बिल्कुल बिल्कुल, आपका टाइम वैसे चला गया। मैं कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आपसे 9 मिनट और ले लूंगा। मैंने पहले बोला के लिए अब 9 मिनट ले लूंगा आपसे। एट 8:30 वी क्लोज इट। अच्छा 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 अच्छा, अभी भी लोग ठीक जुड़े है। हुए हैं, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि लोग भी आनंद ले रहे हैं, तो लेट्स कंटिन्यू जी इट। जी जी जी, मैं निकाल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, उनका बहुत पसंद है। अल्लाह उनको स्वर्ग अता करे। मुझे बड़ा, मतलब उनके साथ भी मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। एक गाना मुझे बहुत पसंद है उनका। आप ढूंढिए, तब तक मैं आपका एक गाना सुनाता हूँ। जी 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 जी। मदनो सुलहमा 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 बस मत ये तो सुलहमा Always, that's why, babare. Chak mein loina tabare. Zatino amo खबरे वलो म्यानी पोशे मदनो सुलहमा सुलहमा Salhama, सुलहमा always, that's why, Abbas. दुनिया छु निंद्रेत खाब प्यारान तहदीस जवाबस वलो म्यानी पोशे मदनो सुलहमा 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 मैं तो खो ही गया था आपके गाने में। मैंने कहा चलो इसमें भाभी जी भी गा रही है साथ में, तो मैं खो ही गया जी था जी उस गाने में। प्लीज प्लीज आप ले लीजिए। जी। कौन सा सुना रहे हैं आप? ये चल रहा है। हाँ हाँ, चल रहा है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा हो गया ये ना। नहीं नहीं, आ रही है आवाज। एक गाना मुझे याद आ रहा है, ये पसंद है मुझे बहुत। इसके दो मिसरे मेरे पास अभी है, मैं गा पेश करूंगा। प्लीज। आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आवाज है, क्लियर आवाज है। न माशूक है ना पा
बुलंद हो जानती है मैं माशूक है बिना पार बुलंद हो जानती है मैनू नम दीनो ईमान बुलंद हो जानती है न माशूक है बिना पार बुलंद हो जानती है अगर वो तुझ पे ये बनम नारस में गुलजार अगर वो तुझ पे ये बनम नारस में गुलजार मैं तहंदे हो मैं तहंदे मैं तहंदे रश्क गोफार बुलंद हो जानती है मैनू नम दीनो ईमान बुलंद हो जानती है न माशूक है बिना पार बुलंद हो जानती है जी क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, दो बहुत सुंदर। लाइनें थी मेरे पास तो मैंने वही गाई इतने महान बहुत कलाकार की गायकी ये बहुत बहुत बड़ी बात बहुत होती है बिल्कुल मेरे पास वो सवाल बहुत है, छोड़ना नहीं मन नहीं कर रहा आपको, बट घड़ी पे नजर पड़ रही है। अच्छा अच्छा मैं जिस एक बिफोर यू गिव सम मैसेज टू द यंगस्टर्स, उससे पहले एक जसविंदर नरोला जी के साथ भी आपने एक डुएट गाया था, उसके बारे में जी जी बताइए। हमने मेरा एक गजल प्रोजेक्ट था जो जिसका मैंने म्यूजिक फुल फ्लेज्ड किया है उसका प्रोड्यूसर था फिलिपियन वहीं से था उसका प्रोड्यूसर अमेरिका से था वो तो उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था उसमें मैंने एक गाना जसपिंदर जी के साथ गजल एक की है मैंने तो वो अभी अनरिलीज्ड है वो अभी रिलीज नहीं हुई है बस उसका म्यूजिक भी मैंने खुद ही किया यहाँ पे कश्मीर में तैयार किया फिर मुंबई जाके उनकी वॉइस वहां पे डब की खानी। चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि जसविंदर जी के साथ आजकल हमारा एक शागिर्द समझो, क्योंकि वो हमारा जो यहाँ पे म्यूजिक स्टूडियो है उसमें मेन हमारा था मिक्सर कंपोजर, वो आजकल उनके साथ ही है। भानु रूप वो भी एक बार प्रोग्राम में आया था। लास्ट सवाल आपसे, जो हैदर में आपने भी कुछ म्यूजिक दिया था, आई थिंक आपने कुछ रबाब वगैरह बनाया था, हैदर फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। हैदर में हैदर फिल्म जो है वो बॉलीवुड मूवी है उसके म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज जी है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है मैंने उसमें जो म्यूजिक ऑर्केस्ट्रेशन है ना कश्मीरी जो मटका रबाब तुमक नारी वो मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ और मैंने वहां पे मेरे स्टूडियो में वो मैंने किया। क्या बात, क्या बात। जो बिस्मिल गाना है उसमें मेरी जो कश्मीरी म्यूजिक ऑर्केस्ट्रेशन है वो सारी मेरी है बिल्कुल। क्या बात, क्या बात। चलिए आखिरी मैं आपसे जो है कि आप यंगस्टर्स जो बडिंग जो है, जैसे तो बीच बीच में तो आपने बोला, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सर मेरी यही मैसेज रहेगी हर किसी यंगस्टर्स के लिए जो म्यूजिक में है या जो आना चाहते हैं वो अपनी असल पहचान को कायम रखे। असली टेक्नोलॉजी यूज करना बुरी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी को उस हद तक यूज करो ताकि वो आपको ना बिगाड़े, ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज करना बहुत अच्छी बात है, उसी हद तक यूज करो जहां तक वो सही लगे, उस हद तक मत यूज करो। कहते हैं ना वो ज्यादा होना भी गलत बात होती है ना, तो उसी हद तक यूज करो जहां तक आपको चाहिए, लगता है कि ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं। बाकी वो टेक्नोलॉजी अगर यूज करते हैं वो खराब करती है चीजों को ज्यादा, तो उस पर ध्यान दीजिए और कश्मीरी म्यूजिक को फैलाते रहिए पूरे वर्ल्ड में। अच्छी कंपोजिशंस बनाइए जिसमें सोज हो कश्मीर का, जिसमें कश्मीरियत छलकती रहे, ठीक है। बस यही मैसेज है मेरी, बाकी हमारी दुआएं उनके साथ है,
सबके साथ हमारी दुआ है। अगर हमारी जरूरत भी होगी हम पेश उनके साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू राजू जी। जितने आप जी। अच्छे गायक हैं, कंपोजर हैं, उतने ही आप अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आपसे जितनी भी मेरी बात हुई है बहुत अच्छा लगा आपसे। मतलब सच मुझे कहता हूँ कि मतलब आनंद आता है जब भी आपसे बात करता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू आपसे सर, बात करके। सो नाइस ऑफ यू। आपसे मिलके भी अच्छा लगा, मतलब इस पे ब्रॉड पे, और आपकी बातें सुन के और आपका जो लगन इस चीज को लेके है वो सराहने वाला है। आपसे बात करके और आप इस प्रोग्राम में आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। बट आप वादा करके गए हैं अगली बार दोबारा बुलाएंगे, आप और भाभी जी शाही मुमताज भी आपके साथ ही होंगी, ये आपने हाँ वादा हाँ, किया। जरूर जरूर तो ये आपके जरूर, साथ हम जरूर आएंगे। वो जब मेरा प्रोग्राम देखेगी तो हम्म, जरूर हम अगली बार और आएंगे मैं दोनों। तो उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू भी कि आप जरूर आइएगा। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा, एक बार फिर शुक्रिया। उर्जू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस सर, थैंक यू। शुक्रिया। मैं आपको ऑप्शन कर रहा हूँ। तो ये आज के हमारे मेहमान राजा बिलाल जी, जैसे मैंने उनको बोला, दिल से बोला है कि जितने अच्छे वो गायक है, जितने अच्छे वो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, उतने अच्छे इंसान भी है। और आपने खुद ही देखा होगा यहाँ पे उनकी आवाज माशाल्लाह अभी तक कानों में गूंज रही है, बहुत ही अच्छा। और मैंने जैसे इसमें लिंक भी दिया है, आप उनके गाने उनके बाकी जो सुनना चाहते हैं और तो आप उनके जो फोक स्टूडियो है उसमें जा सकते हैं, मैं दोबारा लिंक डाल दूंगा इसमें। और प्लस जैसे अभी अंजू जी ने भी लिखा था, कईयों ने जिक्र किया था कि अगर वो चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों के लिए तो वो भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं जरूर जवाब दे दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मैं आऊंगा इसी महीने आऊंगा दोबारा एक और मेहमान लेके, क्योंकि जो मार्च की कमी रही है जिसमें मैं बिजी रहा था वो मैं पूरी अप्रैल में ही करूंगा। एक और मेहमान इसी महीने लेके आ रहा हूं। यादों के वर्क से कुछ और वर्क पलट देंगे एक मुलाकात में। और जो साईं ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।